नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ बिहार के बक्सर ज़िले में स्थित माँ गंगा के तट पर राम रेखा घाट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राम के द्वारा खींची गई रेखा से बना घाट। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम यहाँ पर रहा है और महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व रात्रि में ही अपने आश्रम से प्रतिदिन निकल जाते थे और सूर्योदय के बाद वापस लौटते। एक बार भगवान श्री राम ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आप इतनी रात्रि को कहाँ जाते हैं? तब महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि मैं गंगा स्नान करने जाता हूँ। तब भगवान ने कहा कि गंगा तो यहीं बगल में ही है, आपको इतना समय क्यों लगता है? तब महर्षि ने बोला कि मैं गंगा स्नान करने काशी जाता हूँ। तो भगवान ने आश्चर्यचकित होते कहा कि जब गंगा बगल में ही है तो काशी जाने की क्या ज़रूरत? तो महर्षि ने बताया कि काशी में गंगा उत्तर वाहिनी है। प्रभु ने सोचा कि सिर्फ मेरे गुरुदेव को उत्तर वाहिनी गंगा के कारण इतनी दूर चलना पड़ता। वर्तमान में बक्सर से काशी की दूरी 110 किलोमीटर लगभग है। तो भगवान ने अपने एक तीर से यहीं पर एक रेखा खींची और गंगा तब से यहाँ उत्तरमुखी बह रही है और वह घाट राम रेखा घाट कहलाया। हालांकि साफ सफाई और अन्य चीज़ों में यहाँ पर कई कमियां हैं। उत्तर वाहिनी गंगा के कारण बक्सर को छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ से कुछ दूर सामने जो पुल दिखाई दे रहा है वह बक्सर बलिया सेतु है। यह पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। गंगा इन दोनों राज्यों की सीमा रेखा है। इससे थोड़े आगे ही एक गांव अहिरौली है, जहां पर भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। गौतम ऋषि का आश्रम भी वहां था। वहीं से भगवान मिथिला की ओर गए। इसके अलावा बक्सर में भगवान ने ताड़का का वध, सुबाहु का वध किया और यहीं से अपने एक बाण से मारीच को समुद्र तट पर भेजा था। इस तरह से पौराणिक रूप से देखा जाए तो बक्सर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऐतिहासिक रूप से तो बक्सर का युद्ध सन 1764 में अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ। इस युद्ध ने भारत का इतिहास बदल के रखा और अंग्रेज़ों के शासन की विधिवत शुरुआत हुई। तो देखिए, ये बक्सर में पतित पावनी गंगा का तट आज दीपावली के शुभ अवसर पर श्रद्धालु स्नान करते हुए, हालांकि भीड़ कम है। अन्य त्योहारों पर, विशेष तौर से स्नान पर्वों पर यहाँ पर भयंकर भीड़ होती है, पैर रखने की जगह भी नहीं होती। गंगा के उस तरफ जो नाव और मकान दिखाई दे रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में हैं और इस तट पर हम बिहार के बक्सर में खड़े हैं। नमामि गंगे।